Assalamu alaikum. Today's our topic is sulfur compounds. These are the pollutants which are damaging our environment, and these pollutants are excreted by human activities. कल जो हमने देखा था about carbon dioxide, तो आज जो हमारा topic है the pollutants, some other pollutants. So which major pollutants which are damaging our environment. So sulfur compounds, naturally occurring sulfur compounds are emitted in the bacterial decay of organic matter in volcanic gases and forest fires. Naturally जो है वो कैसे जो है वो प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियल डिके से. ऑर्गेनिक मैटर जब डिके करता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, तो उसकी वजह से सल्फर कंपाउंड्स जो है वो रिलीज होते हैं. वॉल्केनिक गैसेस से, वॉल्केनिक करप्शन जब होती है, फॉरेस्ट फायर होती है, तो यहाँ से नेचुरली ये प्रोसेस होता है सल्फर कंपाउंड्स की प्रोडक्शन का या सल्फर ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन का. But the concentration of sulfur containing compounds in the atmosphere because of natural sources is very small as compared to concentration of those compounds emitted by fossil fuel combustions in automobiles industrial units. ठीक है, तो naturally जो है वो sulfur production जो है वो कम है, sulfur oxides की production, लेकिन जो हम human activities के through produce करते हैं by burning of our fuels, वो एक्टिविटीज की रिजल्ट में ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. 80% अगर एस्टिमेट देखें तो 80% ऑफ टोटल सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम जो हम यूज करते हैं. तो ये एक डायग्रामेटिकली भी इस चीज को बताया हुआ है, जैसे फॉसल फ्यूल्स दे कंटेन सल्फर, फॉसल फ्यूल्स आर बाइंड टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, ये हमारी अपनी एक्टिविटीज है. सल्फर इन द फ्यूल फॉर्म्स ऑक्साइड्स, और फ्यूल के अंदर जब बर्निंग प्रोसेस होता है, हमेशा जब भी बर्निंग प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट आपके पास ऑक्साइड आती है. चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी बर्न करे, उसमें कार्बन भी होती है, कार्बन बर्न करके ऑक्साइड उसका बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड. इसी तरह सल्फर अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है जो आप बर्न कर रहे हैं, तो वो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राईऑक्साइड बना देगा. इसी तरह अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा. तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये अगर उस स्ट्रक्चर में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो बर्निंग के रिजल्ट में अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे. Then oxides of sulfur escape into the air. They are air pollutants. ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं फिर क्या करते हैं, जब क्योंकि ऑक्साइड्स ये बन रहे होते हैं, दे आर लाइट इन वेट, और ये एयर, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो ये एयर में escape कर जाते हैं. Then oxides of sulfur dissolve in water and form acid rain that falls on the earth. तो फिर क्या होता है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ मिक्स करके एसिड रेन बना देते हैं. और वो एसिड रेन जो है वो मजीद हार्मफुल होके हमारे, जब रेन हमारे ऊपर दोबारा से आती है, अर्थ पे, ज़मीन पे फॉल करती है, तो वो दोबारा से एक और मजीद हार्मफुल इफेक्ट करती है. एक तो इनके ऑक्साइड्स का हार्मफुल इफेक्ट, और एक तो ये सल्फर जो है वो ऑक्साइड्स जो ऊपर से, दूसरा जो ये एसिड रेन की फॉर्म में जब फॉल करते हैं तो मजीद इनके डेंजरस इफेक्ट्स आ जाते हैं. अच्छा, अब इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो पहले ओवरऑल सल्फर कंपाउंड्स का इफेक्ट था. अब सल्फर डाइऑक्साइड स्पेसिफिकली क्या इफेक्ट करती है. दिस इज अ कलरलेस गैस हैविंग इरिटेटिंग स्मेल. इरिटेशन होती है इसकी स्मेल से, सफोकेशन हो जाती है, एंड स्वेयर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टू एस्थमेटिक पीपल. ठीक है, दमा वाले जो लोग एस्थमेटिक पीपल, उनको रिस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा ये कर सकती है. दूसरा साइड इफेक्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स द सल्फ्यूरिक एसिड. जब ये ऊपर बताया ना कि सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं ये वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स विद वाटर वेपर्स टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इट में डैमेज बिल्डिंग्स, वेजिटेशन, और इसके अलावा बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे भी. टू कंट्रोल द पोल्यूशन, हमारा क्या रोल होना चाहिए कि बर्निंग से पहले सल्फर कंपाउंड्स को उसमें से रिमूव कर दें. तो ये ह्यूज स्केल पे ही हो सकता है.
तो कि जैसे फॉर एग्जांपल जो नेचुरली फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अर्थ से, उनको ही इस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाए कि उसमें से सल्फर कंपाउंड्स रिमूव कर दिए जाए, ताकि ये जो ऑक्साइड्स हैं हमारे एयर में इंक्लूड ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट द सल्फर कंपाउंड्स। नेक्स्ट अबाउट द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नॉक्सिस भी इनको कहते हैं, NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर। इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर का मतलब है कि जो ये बिजली चमकती है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रही होती। तो ये जब बिजली चमकती है, इतना हाई टेम्परेचर उसको मिलता है, तब ये आपस में रिएक्ट करती है और रिएक्शन के रिजल्ट में फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट is combustion of fossil fuels in अंदर combustion engines। ठीक है, combustion engines के अंदर जो है वो fossil fuels की burning। अगेन fossil fuels क्या है, ये आप जानते हैं पहले से। ठीक है, कि fossil fuels जो भी हमारा नेचुरली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं, जो अर्थ से जो है एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उन या फ्यूल्स जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो सारे के सारे उनके रिजल्ट में ये प्रोड्यूस हो सकती है। इन थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल प्लांट्स में भी, फैक्ट्रीज वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज बर्न्ड, वहाँ पे भी ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाइट्रोजन इज आल्सो फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगेन ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें नाइट्रोजन के जो कॉम्बिनेशन दी हुई है, कंबाइन करना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म NO। तो ये किस तरह से हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग इन द सिंपल रूम टेम्परेचर और इवन इन द सनलाइट, इट हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, तो नॉर्मली ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, और इट क्विकली रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म नाइट्रिक डाइऑक्साइड। अच्छा, जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है NO, तो ये क्योंकि फौरन से बहुत रिएक्टिव है, तो ये फौरन से ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करके फौरन से चेंज हो जाता है इनटू अनदर कंपाउंड विच इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच इज NO2 इज हाईली टॉक्सिक गैस। ठीक है, तो ये अब टॉक्सिक क्यों है, अगेन ये आगे भी हम देखेंगे। अगेन इट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। So nitrogen there is normally unreactive. At high temperature reacts with oxygen to form oxides. These oxides escape into the air and they are the source of pollutants. Oxides of nitrogen, they also dissolve with water vapors and form the acid rain which damages the earth. Now mixture of these gases which are represented as NOx means nitric oxide and NO2 दोनों को मिलके का है, enter in the air through automobile exhaust। कहाँ सब एयर में आ रही हैं, ऑटोमोबाइल से, चिमनीज, थर्मल पावर स्टेशन से, फैक्ट्रीज, वही जो एजेंट्स ऊपर डिस्कस हुए। इट इरिटेट्स ब्रीदिंग पैसेज। ठीक है, ब्रीदिंग पैसेज को जो इरिटेशन करता है, सांस लेने में मुश्किल होती है इससे। दीज ऑक्साइड्स फॉर्म नाइट्रिक एसिड कंबाइनिंग विद वाटर वेपर्स इन एयर। और इसके अलावा ये ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर एयर के साथ कंबाइन करके, एयर में वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करके जो है वो एसिड्स बना देते हैं। नाइट्रिक एसिड एक्चुअली बनता है यहाँ पे, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो ये एसिड रेन का एक कंपोनेंट है और ये बहुत हार्मफुल होती है कि ये अगेन वेजिटेशन को, ह्यूमन लाइफ को और फिश एक्वाटिक लाइफ को, बिल्डिंग्स को, इन सारी चीजों को ये एसिड रेन जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। ओके, दैट्स ऑल। साइम आप बेशक